जय श्री राम छात्रों। आज आप लोगों के लिए 12th क्लास के पाठ 4 का जो है अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। देखिए, जिसमें पहला है आपका कि अर्धनारीश्वर क्या है। अर्धनारीश्वर क्या है, उत्तर होगा निबंध। दूसरा प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है, तो उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। फिर आपका अगला है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, उत्तर होगा 23 सितंबर 1908। फिर है दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। फिर आपका अगला है दिनकर जी के पिता का क्या नाम था, तो दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह था। कि दिनकर जी के माता का क्या नाम था, दिनकर जी के माता का नाम मनरूप देवी था। अगला आपका है कि दिनकर जी के पत्नी का क्या नाम था, श्यामवती देवी। अगला है कि दिनकर जी मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से दिए थे, उत्तर होगा मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। फिर आपका अगला प्रश्न है कि दिनकर जी मैट्रिक की परीक्षा कब दिए थे, उत्तर है 1928 ईस्वी। अगला है दिनकर जी बीए की परीक्षा कब दिए थे, तो 1932। फिर है दिनकर जी बीए की परीक्षा कहाँ से दिए थे, उत्तर होगा पटना कॉलेज। फिर है आपका दिनकर जी बीए की परीक्षा किस ऑनर्स से दिए थे, उत्तर होगा इतिहास ऑनर्स। अगला है दिनकर जी सर्वप्रथम कौन से कविता प्रकाशित किए थे, तो छात्र सहोदर सर्वप्रथम कविता का प्रकाशन किए थे। दिनकर जी के द्वारा छात्र सहोदर नामक कविता कब प्रकाशित की गई थी, उत्तर है 1925 ईस्वी। अगला है दिनकर जी सबसे पहले कौन सी कविता को पुस्तक को प्रकाशित किए थे, उत्तर है प्रणभंग। अगला है प्रणभंग नामक काव्य ग्रंथ कब प्रकाशित की गई थी, 1929 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। अगला है दिनकर जी के द्वारा प्रकाशित किए गए काव्य ग्रंथों को लिखे। दिनकर जी से तो बहुत सारे काव्य ग्रंथ लिखे थे। प्रमुख काव्य ग्रंथ है रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हारे को हरिनामा इत्यादि। अगला है अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित किया गया था, उत्तर 1952। अगला है संस्कृति के 4 अध्याय नामक कब प्रकाशित किया गया था, तो 1956। अगला है दिनकर जी के द्वारा प्रकाशित की गई प्रमुख गद्य ग्रंथ क्या है, तो आपका दिनकर जी की डायरी हो गई, अर्धनारीश्वर हो गया, संस्कृति के 4 अध्याय, वट पीपल इत्यादि। दिनकर जी की डायरी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1973 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। अगला है दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किन ग्रंथों पर मिला था, तो दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था। अगला है आपका दिनकर जी को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है दिनकर जी किस सभा के सांसद थे, तो राज्यसभा के सांसद थे। दिनकर जी को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके थे, तो पद्म विभूषण पुरस्कार उनको मिला था। दिनकर जी कैसे कवि थे, तो राष्ट्र कवि थे। अगला है दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो छायावदोत्तर युग, जो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। दिनकर जी 20वीं सदी के कौन से दशक के कवि थे, तो 20वीं सदी के 40 के दशक के कवि थे। देखते हैं अगला आपका प्रश्न है कि दिनकर जी किस दशक में लिखना प्रारंभ किए थे, तो दिनकर जी जो है आपका प्रश्न 30 दशक में लिखना प्रारंभ किए थे। दिनकर जी के मृत्यु कब हुई थी, दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुई थी। अगला है गीत प्रगीत क्या है, तो गीत प्रगीत उनके द्वारा रची हुई एक काव्य नाटक है। अगला है गीत प्रगीत किसकी रचना है, तो गीत प्रगीत जो है दिनकर जी के द्वारा रची गई थी। अगला आपका प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप माना गया है। संसार में सर्वत्र पुरुष क्या है, तो सर्वत्र पुरुष जो है सिर्फ पुरुष ही है, और संसार में सर्वत्र नारी सिर्फ नारी ही है।
अगला है अर्धनारीश्वर के कल्पित रूप से किस बात की संकेत मिलती है? तो नर और नारी में समानता। अगला है पुरुष स्वयं को वृक्ष मानकर स्त्री को क्या मानता है? उत्तर होगा लता। अगला आपका प्रश्न है कि दिनकर जी ज्वाला जैसी तृप्ति हुई धूप किसको मानते हैं? तो उनके द्वारा जो है सिर्फ पुरुष को ही माना गया है। अगला है आज की नर और नारी में हो रहे भेदभाव को देखकर कौन आश्चर्यचकित हो जाते हैं? उत्तर होगा आदि मानव और आदि मानवी। अगला प्रश्न है नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हो गई थी? तो जब कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारी की पराधीनता प्रारंभ हो गई थी। अगला प्रश्न है घर का जीवन कैसा होता है? तो उत्तर होगा सीमित। फिर है आपका सभ्यता का पहला सोपान क्या था? तो सभ्यता का पहला सोपान कृषि का विकास था। अगला प्रश्न है नारी का सुख दुख मान अपमान तथा मरण जीवन किसकी मर्जी पर टिकी रहती है? तो इस सभी का जो है पुरुष की मर्जी पर टिकी हुई रहती है। अगला है सम्मान में कौन कौन से मार्ग के पुरुष पाए जाते हैं? समाज में जो है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के पुरुष पाए जाते हैं। अगला है प्रवृत्ति मार्ग वाले पुरुष नारी को क्या मानते थे? तो प्रवृत्ति मार्ग वाले पुरुष नारी को आनंद का खान मानते थे। अगला है कि किसकी प्रचार से नारी की पद और मर्यादा उठती है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा प्रवृत्ति मार्ग। अगला प्रश्न है कि किसकी प्रचार से नारी की पद और मर्यादा गिरती है? तो होगा निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वाले पुरुष नारी को क्या मानते हैं? तो उत्तर है अपने मार्ग की बाधा मानते हैं। आपका अगला प्रश्न इसी तरह है प्राचीन काल में सभी पुरुष स्त्रियों को क्यों छोड़ दे रहे थे? तो उत्तर होगा कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए। आपका है पाप के खान किसको माना जाता था? जिसका उत्तर है नारी। अगला आपका है भगवान बुद्ध और महावीर किसको भिक्षुणी नहीं होने का अधिकार दिए थे? उत्तर होगा नारी। अगला प्रश्न है किसके जीवन में कभी मोक्ष नहीं मिल सकती है? तो नारी के जीवन में। अगला है भगवान बुद्ध का शिष्य का क्या नाम था? तो आयुष्मान आनंद। अगला भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म बनाए थे वह कितने वर्षों तक चलने वाला था? तो 5000 वर्षों तक। लेकिन जब भगवान बुद्ध अपने धर्म में नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिए तब उनका धर्म सिर्फ और सिर्फ 500 वर्ष तक ही चलता। अगला है कौन लोग नारियों से भय खाते थे? उत्तर होगा साधु। आपका अगला प्रश्न है बर्नार्ड शाह के द्वारा नारी को क्या कहा गया है? तो बर्नार्ड शाह के द्वारा नारी को अहेरिन कहा गया है। बर्नार्ड शाह के द्वारा पुरुष को क्या कहा गया है? तो पुरुष को अहेर कहा गया है। और अगला है अहेर को किससे बचकर चलना चाहिए? तो अहेरिन से। नीचे स्तर के कवियों के द्वारा नारियों को क्या कहा गया है? तो नागिन या जादूगरनी। अगला आपका प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नारियों को केवल क्या करना चाहिए? उत्तर होगा कि प्रेम की सिर्फ प्रतिमा बनी रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार कहा गया है कि नारियों को शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना बेकार है? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार कहा गया है कि नारी पुरुष का गुण प्राप्त कर राक्षसी बन जाती है? उत्तर है आपका प्रेमचंद। अगला आपका प्रश्न है कि जब पुरुष नारी का गुण धारण करता है तब वह क्या बन जाता है? उत्तर देवता। अगला है जब नारी नर का गुण धारण करती है तब वह क्या बन जाती है? उत्तर राक्षसी। अगला है कि आजकल शक्ति का स्रोत किसको माना गया है? उत्तर नारी का।
अगला प्रश्न है, पुरुष नारियों को घर से बाहर क्यों नहीं जाने देता है? तो उत्तर होगा क्योंकि वह इन पर धूल धब्बा नहीं पड़ने देना चाहता है। अगला है कि लेखक के अनुसार महाभारत में संधि किनके बीच होनी चाहिए थी? उत्तर होगा कुंती और गांधारी के बीच। अगला प्रश्न है कि नारियों की सबसे अधिक संख्या बाजार में कहाँ होती है? उत्तर होगा रेशमी वस्त्रों के स्थान पर। अगला आपका प्रश्न है कि गांधी जी के पोती के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? उत्तर होगा बापू मेरी माँ। अगला है प्रश्न, लेखक के अनुसार नारी का जीवन सिर्फ किनके लिए बना है? तो उत्तर होगा नर को रिझाने के लिए। अगला प्रश्न है कि गांधी जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसकी साधना करते थे? उत्तर है नारी की। अगला है, एक नर या एक नारी का जीवन कब तक अधूरा रहता है? तो एक दूसरे के बिना। अगला है, किसी भी पुरुष की परुषता किसके कारण कम हो जाती है? उत्तर होगा नारी के गुण के कारण। धरती हर बार क्या मांगती है? उत्तर होगा पुष्पों की फुलवारी। अगला है, आज के पुरुष हर स्वप्न में किसकी भूमिका रहती है? उत्तर होगा नारी।